सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं उमा कहूँ मैं अनुभव अपूर्णा सतहरि भजन जगत सप सपूर्णा कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई कर सौ करम करिए विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। सभी भाइयों को गीता सत्संग में स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम देवानांच ऋषीणांच गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकैशं तन्नमामि बृहस्पतिं। आज हम भगवान गणपति के पारायण है, उनके शरण है, उनके पास बैठे हैं, उनको बिठाए हैं। ऐसा ही हमारे बुद्धि में भी गणपति को बिठाएंगे, उनके गुणों को जीवन में लाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके बातों को जीवन में लाएंगे तो गणपति बप्पा मोरया ऐसा अच्छा लगेगा। गणपति बप्पा मोरया यानी कि हर त्यौहार में उस भगवान को याद करते हैं जो भगवान की पूजा हम करते हैं। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णम भूत्वा कृष्णम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान के गुण मेरे अंदर, हमारे अंदर, हमारे जीवन में उसको लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत गुण हैं जो हमको समझ में आ रहे हैं, वो जीवन में उतारते जाना चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं। ऐसे ही अनेक भक्त हो गए। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में प्रियतमो मता। भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। मेरे भक्तों के भी भक्त बन जा तो भी मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में प्रियतमो मता, ऐसा भगवान बोलते हैं। इसलिए गणपति बप्पा मोरया ऐसा भी हम बोलते रहते हैं। सब लोग गणपति बप्पा मोरया ऐसा सब 10 दिन हम गली गली, घर घर, गांव गांव, शहर शहर, हर मार्ग पर अब 10 दिन 11 दिन गणपति बप्पा मोरया चलते रहता है। मोरया भगवान के भक्त है। मोरया भगवान के भक्त है। जैसे राम भगवान का हम याद करते हैं, हनुमान जी भी याद आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो अर्जुन भी साथ में याद आ जाते हैं। नरसिंह स्वामी को याद करते हैं तो प्रहलाद भी साथ में याद आ जाते हैं। भगवान के साथ भगवान के भक्त भी जुड़े हुए ही हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो सरल एकदम, उनकी बातें व्यवहारिक जीवन में उतर जाए, ऐसे गुण होते हैं। गणपति बप्पा मोरया। अब हम गणेश जी की पूजा करके आज बैठे हैं। आज ऋषि पंचमी है, भगवान बैठे हैं। अब ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो गए हैं कि क्या संसार को बांटना है, क्या करना है, क्या देना है। आ गया ना, एक कपड़े का थान घर में आ गया तो सब लोग फुल शर्ट पहनाएंगे, हाफ शर्ट पहनेंगे, हम ऐसा कॉलर का शर्ट बनाएंगे। हाँ, घर के अंदर खोआ आ गया तो कोई बोलता है कि हमको गुलाब जामुन बनाना है, कोई बोलता है बर्फ़ी बनाना है। एक उत्साह आ जाता है। एक मिठाई आने पर ही एक उत्साह आ जाता है। एक कपड़े का थान आते हैं घर में, एक उत्साह आ जाता है। उसी तरह भगवान गणेश हमारे घर आए हैं तो एक उत्साह हमारे जीवन में आ गए। तो ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए हैं कि यह ऋषि पंचमी बोलते हैं आज। तो ऋषि पंचमी, ऋषि क्या करते हैं कि मानव को, संसार को क्या देना है, क्या देंगे,
जो आए हैं उसी में से उनको देने का है। संसार में क्या आया है? गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान आए हैं। गणेश भगवान जो हम हर कार्य को आरंभ करने से पहले याद करते हैं। कोई भी कार्य हम शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। अब हम भी गणेश को याद करके ही आरंभ करें। विवाह होने पर, बाहर जाने पर, युद्ध में जाने पर, कोई भी काम करने पर सबसे पहले श्री गणेश करो, ऐसा बोलते हैं। श्री गणेश क्यों? भगवान श्री गणेश, उनके अंदर एक खूबी क्या है? बहुत बड़े कार्य को भी सूक्ष्म रूप से छोटे में करके दिखा देते हैं। समझो एक कार्य बहुत बड़ा है, उसको सरलता से, इजी से कैसा करना है, ये गणेश जी के पास है। क्योंकि गणेश जी गुणों के देवता है, गणेश जी बुद्धि के देवता है। सारे देवता लोग भूमंडल के, ब्रह्मांड के प्रदक्षिण करने के लिए निकल गए, 7 प्रदक्षिणा करने निकल गए। एक बड़े बड़े पौराणिक कहानियाँ बहुत है इसमें। तो सारे देवता लोग पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा करने निकले। जो पहले आएंगे उनकी पूजा पहले, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सारे देवता सब लोग रेस लगाए, सब लोग अपने अपने काम में भाग रहे हैं। तो गणेश जी भी उसमें हैं। तो गणेश जी का वाहन चूहा है और उनकी काया बहुत बड़ी है, विशाल काया है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो साम्य प्रत्यक्ष कौन है? ब्रह्मांड के नायक परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा शिव जी, पार्वती वहाँ बैठे हैं। वहाँ बैठे हैं तो उन्होंने विचार किया ब्रह्मांड के प्रदक्षिणा करना है, सारे विश्व का प्रदक्षिणा करना है, सारे विश्व का प्रदक्षिणा करना है। क्या करें? मेरा वाहन तो चूहा है और मेरी काया तो विशाल है। कि सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, अनेकों ब्रह्मांड, सब कुछ किन में समाया है? भगवान नारायण में, भगवान शिव में, परमात्मा में समाया हुआ है। क्यों ना परमात्मा के ही 7 प्रदक्षिणा कर लूँ? तो उनके भगवान के प्रदक्षिणा कर लिए 7 प्रदक्षिणा। तो सारे लोग घूम घूम के आए, गणेश जी का पहला विजेता हो गए, प्रदक्षिणा करके आ गए। कैसा हो गए? तो उन्होंने बुद्धि लगाई है, उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किया, ज्ञान का इस्तेमाल किया। ब्रह्मांड है, पिंड है, पिंड है ब्रह्मांड है, ऐसा उनको विचार देखो, ज्ञान देखो कि इसी में सारा समाया हुआ है। जिस तरह अर्जुन ने सारे विश्व को, सबको भगवान में देखा है, परमात्मा में देखा है, उसी तरह गणेश जी ने भी सारे सब कुछ परमात्मा में देखा है, इसलिए वहीं प्रदक्षिणा किए। तो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांडों को घूम करके आ गए। आध्यात्मिक ज्ञान भी यही बोलता है, ज्ञान भी यही समझाता है। आपा को ढूंढने बाहर निकले, पहला कदम ही गलत निकला। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं लोग, तो वो पहला कदम ही गलत है। परमात्मा को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढना है, अपने आप में ढूंढना है। क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा दूर में नहीं है, देर में नहीं है, भगवान पास में है। दूर में नहीं, देर में नहीं है और भगवान पास में है। आत्मा परमात्मा में, अपने भीतर है और तू भी उसी का अंश है। अब परमात्मा को खोजने के लिए किताबों में, यज्ञों में, दान में, पुण्य तीर्थों में, हिमालय में, काशाय वस्त्र धारण करने में, जटाजूट बंधने में, इसमें नहीं, वो तेरे अंदर अंतःकरण में, हृदय में विराजमान है। इतना भी मुझे ख्याल आ गया, इतना भी मुझे विवेक आ गया, इतना भी मुझे ज्ञान मिल गया, इतना ही मुझे सहारा मिल गया, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर शक्ति है, वो राम है, जिससे सहारे मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वो राम नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब खत्म हो गया।
तो वो परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे परमात्मा को पार्टनर बना लो जीवन में। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानी तिरुम तिरुम। परमात्मा को कहीं ढूंढ के पाने का नहीं है, भगवान को मेरे अंदर ही है, एक्टिव में है भगवान अभी मेरे साथ। बोलने की शक्ति मेरे पास कहाँ है, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। देखने की शक्ति मेरे पास कहाँ है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। सुनने की शक्ति मेरे पास कहाँ है, वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। चलने की शक्ति मेरे पास कहाँ है, पैर रहने पर भी नहीं चल सकता हूँ, क्यों, शक्ति नहीं है तो चल नहीं पाता। जो जो मेरे पास है वो परमात्मा आपकी कृपा से है, आपकी दया से है, आपकी शक्ति में का अंश है मैं। ये संसार ही एक समुद्र के बूंद के शक्ति के बराबर है, तो उस बूंद के अंदर की वह शक्ति के अंदर मैं हूँ। फिर मेरा अहंकार कहाँ है भाई, क्यों अहंकार करना, नहीं, अहंकार नहीं, उस शक्ति को याद करना है, वरना अहंकार आ जाएगा जीवन में। अहंकार आते ही पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान गणेश हमको ये समझाते हैं, परमात्मा दूर नहीं है, देर नहीं है, दूजा नहीं है, तेरे साथ है। परमात्मा दूर नहीं, देर नहीं, दूजा नहीं, तेरे साथ है, तेरा पार्टनर है, सब कुछ है वो। इसलिए मेरे राम को मेरे जीवन में मेरे साथ लेके चलना है। ये गणपति का पाठ है, उनको बिठाने का ये ज्ञान है। 10 दिन तक बिठा करके उनसे ज्ञान का भंडार है, उनके पास लेते जाओ। गणेश जी को बिठाएं, 10 दिन तक हम उत्सव बनाते हैं, 11वें दिन उसका विसर्जन करते हैं। इसका मतलब पहले हम लाते हैं, फिर हम समुद्र में उसको विसर्जन करते हैं। क्या है, भगवान सगुण है, सकार है, निर्गुण है, निराकार है। परमात्मा कैसे है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। वो निर्गुण निराकार ही है, मगर हम जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे प्यारे लोगों के लिए, हम जैसे साधु संतों के लिए भगवान सगुण रूप लेकर के आ जाते हैं, सगुण रूप ले लेते हैं। कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, गणपति बन के आ जाते हैं। क्या क्या जीवन में मेरे को जरूरत है वो सब भगवान अवतार लेके लीला करके सामने आए थे। राम भगवान के जीवन में बड़े ऋषि मुनि शर्मा जाते थे, लज्जित हो जाते थे, भगवान आप तो ब्रह्म परमात्मा है, हम आपको आशीर्वाद कैसा दे सकते हैं। इशारे में बोलते हैं, मैं मानव का रूप लिया हूँ, लीला कर रहा हूँ, आपको ये गुरु तत्व निभाना पड़ेगा। क्या भगवान की शक्ति देखो, भगवान कितने पावरफुल है, कितने बड़े हैं, फिर भी मानव बन करके एक एक ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करते हैं। जरा मेरे पास कुछ आ गया तो झुकना ही नहीं मानो मुझे, थोड़ा मेरे अंदर कुछ आ गया तो फिर देखो हमारा रुबाब ही कुछ हो जाता है। हम भगवान के पास बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ पाठ करते हैं, भगवान की तस्वीर को देखते हैं, भगवान का कुछ सुनने बैठते हैं, तो कुछ हमारा ग्रहण करना चाहिए, हम लेते रहना चाहिए, क्या बोल रहे, क्या दिखा रहे, क्या बात है, कि हम देखते रहना चाहिए, अनुभव करते रहना चाहिए। भगवान राम जीवन में आशीर्वाद लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही। माता पिता गुरु देवता बोलते आप पर ब्रह्म, हर कोई बोलता है आप पर ब्रह्म परमात्मा है, हम आपके सामने ऐसा कैसा कर सकते हैं। नहीं, मैं नर लीला कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये इशारे में एक दूसरे से होता है, फिर भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं। वो पर ब्रह्म परमात्मा को वानरों की सेना लेनी पड़ती है, वानरों को भी वानर बना दिए, वानर को वहाँ नर बना दिए वो, और नर से नारायण भी बन सकते हैं। पशु जैसा जीवन हमारा, थोड़ा आधा जीवन पशु जैसा चलता है, पशु और मनुष्य जैसा आधा चलता है, ऐसा चलता है। तो इसमें भी भगवान ने अपने को मदद करी है। तो वानर है तो कोई बात नहीं, आधा जीवन पशु जैसा है तेरा, आधा जीवन मानव जैसा है, कोई बात नहीं। तो उसको जो है ना, पशु को हरा करके मानव का जीवन श्रेष्ठ करना है, वह नर बनाना है, वानर को वह नर बनाना है। बनेगा, जिसको राम का साथ है, जिसके साथ राम है, वो नर से नारायण बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है।
एक चुंबक के अंदर वो गुण होता है, लोहे के अंदर अपना गुण डाल देता है। उसी तरह वो परमात्मा के अंदर वो गुण है कि मेरे साथ बैठने वाले के अंदर, मेरे पारायण होने वाले के अंदर, मेरी पूजा करने वाले के अंदर वो भगवान अपना गुण उसके अंदर डाल देता है। फिर उसी गुण से वो परमात्मा से मिल जाता है। ऐसा है। इसी तरह आज हम गणेश जी के सामने बैठे हैं, आज हमारे सामने गणेश जी हैं, तो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण मैं ले लूँ। जो कुछ भी मुझे दिखता है, आज बचपन से अभी तक देखते आए भगवान के क्या है, 2 कान बड़े बड़े हैं। सबसे पहली बात तो गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का मुख है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कविद जम्बो फल चारु भक्षणम उमसुदम शोक विनाशकरम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम, वो भगवान का वो सर कैसा है, हाथी का सर है। उग्र रूप, कठोर रूप भगवान ने निकाल दिया है। बुद्धि बदलने का काम इसका सर कौन बदल दिया है? भगवान शिव ने। मेरे अंदर उग्र स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, इसको तो निकाल दे, निकाल दिया। किसका स्वरूप होना चाहिए तेरे अंदर? हाथी का गुण होना चाहिए, इसलिए हाथी का सर उसके ऊपर बिठाया है। हाथी का मतलब शांत है। कैसा मस्त चलता है हाथी, देखो हाथी का चलना कैसा है, और कुत्ते का चलना देखो कैसा है। कुछ भी नहीं है, कुत्ता भागते रहता है, क्या उसके पेट में दर्द है नहीं मानो, मगर वो भागते ही रहता है। मगर हाथी मस्त से मस्त चाल में चलते रहता। हाथी मस्त है, बड़ा है ना बहुत मस्त चलता है, वो छोटा होता है ना तो बहुत तकलीफ देता है। बड़ा है, समुद्र भी देखो कैसा अपने शांत स्वरूप में लहरें देते हुए आनंद करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जाके समुद्र के किनारे बैठते हैं, क्यों? आनंद मिलता है, उदारता मिलती है। जो भी बड़ा है उसके सामने हम बैठते हैं तो हमको उसके गुण लेने के लिए हम अच्छा लगता है। इसीलिए गणेश भी बहुत बड़े हैं, विशाल है, तो उसके गुण लेने के लिए हम बैठे हैं। हाथी का स्वरूप एक काम करता है, हाथी को खाने के लिए दे दो, उसको चारा दे दो, खाने का जो आहार है उसको दे दो, पहले इधर फेंक देगा, फिर हाथी इधर से कुछ लेके इधर फेंक देगा। समझो मेरा हाथ सूंड जैसा है, ऐसा ले लेगा, ऐसा फेंक देगा, ऐसा ले लेगा, ऐसा फेंक देगा, ऐसा लेगा, ऐसा फेंका, सब तरफ फेंक फेंक के जाता है, फेंक करके खाता है, फेंक करके चलता है। फेंकना यानी कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागी होकर भोगी भोगो। त्यागो, पहले जो आपके पास मिलता है वो दे करके खाओ। ये गणपति का गुण है, गणेश का गुण है, हाथी का गुण है। हाथी का कितना बड़ा गुण है कि वो दे करके खाता है। मेरे आसपास गाय है, बकरी है, चींटी है, पशु है, पक्षी है, छोटे छोटे, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा प्राणी हूँ। प्राणियों में सबसे बड़ा हाथी ही लगता। वो क्या बोलता है, जो मैं बड़ा हूँ, जो मुझे मिला है मैं सबको बांट करके खाऊं, सबको दे करके खाऊं। ये गुण होता है। बड़े का गुण ये होता है, छोटे का गुण छुपा के खाता है, बड़े का गुण दे के खाता है। एक बात याद आ गई, अकबर बादशाह को दाढ़ में दर्द देता है, दाढ़ में बहुत दर्द देता है। वैद्य जी बोलते हैं आपको इधर बेसन लगाना चाहिए, उधर बेसन लगाने से आपके दाढ़ का दर्द कम हो जाएगा। ऐसा दूसरे दिन एक गाड़ी आ गई, बंडी आ गई, एक 200 किलो गाड़ी आ गई। तो बीरबल बादशाह पूछते रहते, बातचीत होती रहती, ये क्या है? बोला ये तो बेसन है। कई के लिए? फिर दाढ़ में दर्द दे रहा है, लगाने के लिए। दाढ़ में दर्द लगाने के लिए छिटाक भर का बेसन बस है, वो आपने तो 200 किलो बेसन मंगा लिया है। ऐसा मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विशाल हूँ, मेरे दाढ़ में दर्द देने के लिए बेसन में क्या छिटक मंगाऊंगा खाला की दुकान में से? कंपनी से गाड़ी मंगा लिया भर करके, लगाना मुझे छिटक ही है, मर 500 किलो बांटना है उसको, 500 किलो प्रजा में बांटना है। जो बड़ा होता है ऐसा होता है। सेठ साहब जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हिमायत आम बहुत बढ़िया बढ़िया आ गए, बड़े बड़े। सेठ को खाना मन लगा, हिमायत आम है, खाना मुझे लगा। सेठ जी कितना खा सकते हैं? एक आम खा सकते हैं, एक ही आम खा सकते हैं, बहुत करे तो 2 आम खा सकते हैं, मगर 20 किलो आम ले लिया है। आदमी को भेजा, जाओ 20 किलो आम लेके आओ।
घर लाया, घर में सभी लोगों को खिलाया, पत्नी को खिलाया, बेटे को खिलाया, बहू को खिलाया, पोत्री को खिलाया, पोतरे को खिलाया, और नौकर चाकर जो घर में होते हैं उनको भी खिलाया, ड्राइवर को भी खिलाया, गाय को भी खिलाया, कुत्ता होता है घर में उसको भी खिलाया। खाना तो सेठ को था, एक ही आम मैं लिया है 10-20 किलो आम। बड़े आदमी का गुण ये होता है, खाना है एक आम ले लिए, गाड़ी में काट के भी खा ले सकता है। मुझे सबका देखने का है, मुझे सबको देखने का है, सबको साथ में लेके चलने का है, इसलिए गणपति है वो, इसलिए गुणपति है। पति शब्द है इसके अंदर, पति का मतलब जो बहुत बड़े बहुत होते हैं उसका पति है। राष्ट्रपति, पूरा राष्ट्र का पति, पूरे राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। कम से कम हम तो पत्नी के पति तो है, बीवी से तो हम बड़े हैं, उसके तो मालिक हैं, उसके तो बड़े हैं, उसके तो पति है, इतने तो पति बनो। राष्ट्रपति है, सेनापति है, प्रजापति है, पति कितने जगह लगता है, यानी कि ज़्यादा समूह जो होता है उसके ऊपर वो एक पति होता है। उसीलिए कम से कम हमारे घर में 4 लोगों के बीच में 6 लोगों के सदस्य के अंदर मैं तो पत्नी का पति तो हूँ। कि कितना विशाल होना चाहिए तू, कितना बड़ा होना चाहिए तू, तेरा पेट कितना बड़ा होना चाहिए। गणपति का पेट भी बड़ा है। लंबोदराय नमः, वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय नमः, शूर्पकर्णाय नमः। बड़ा है तो पेट भी बड़ा होना चाहिए। हमारे घर के अंदर कहाँ ना कहाँ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ वाद विवाद आ जाता है, बच्चों के प्रति से, बहू के प्रति से, अपने प्रति, नौकर के प्रति, किसी न किसी दोस्त के प्रति, मेहमानों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। तो जब क्या करते हैं, कोई पंचायत आती है, 5 लोग आते हैं, ऋषि पंचमी 5 लोग बड़े लोग को बुलाते हैं, तो क्या बोलते हैं वो लोग, भाई ज़रा तेरा पेट बड़ा कर ले, बहू का दोष छुपा ले, बहू के दोष को पी ले, उसके बातों को सहन कर ले, भूल जा, उनको पेट बड़ा कर ले। और वो लोग भी पेट में मुंडी भी डालते, भाई ज़रा पेट बड़ा कर ले वो लोग, तो वहाँ को लड़ाई बंद हो जाती है। फिर वो प्रेम बराबर चलते रहता है, तू कैसा मैं कैसा, तू कैसा मैं कैसा, मैं तू मैं, तो क्या हो जाता पता नहीं। कोई 5 जने आ जाते हैं बड़े लोग, तो उसको जो है ना पेट में मुंडी डाल के बोलते हैं ज़रा पेट बड़ा कर ले भाई, घर का बड़ा आदमी है, जरा पेट बड़ा। इसलिए भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है, सबके दोष दुर्गुण भगवान छुपा लेते हैं अंदर। रोज़ भगवान दोष दुर्गुण देखते रहेंगे ना, फिर हम जी नहीं सकते, भूकंप आ जाएगा। हाँ, जरा भी सूर्य देवता का भगवान एक खटका बढ़ा दिया बोलते तो सब भस्म हो जाता। सूर्य भगवान का एक भी तेज का एक भी बटन आगे बढ़ा दिया, 5 नंबर कर दिया, सब खत्म हो जाता। भगवान का एक आँख खुल गया तो सब भस्म हो जाता, खाली एक भूकंप थोड़ा सा आ गया तो सब खत्म हो जाता। फिर वो भगवान कैसे, शांताकारम भुजगशयनम। अर्जुन ने देखा है विश्वरूप के अंदर, भगवान मैंने तो बहुत अपराध किए है, ना जाने क्या क्या बोल दिया आपको, खाने के टाइम पे, खेलने के टाइम पे, सोने के टाइम पे आपको मैंने अरे तुरे नाम लेके बोल दिया, क्या क्या कर दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कर दिया, जब ही क्षमा कर दिया तो तू मेरे साथ में है, तू मेरा विश्वरूप देख रहा है। तेरे दोषों को मैंने याद करता, अपराधों को याद करता तो मैं तेरे सामने खड़ा कहाँ होता, मैं तुझे ये सब बातें क्यों बोलता। तू मेरा प्रिय है और अत्यंत प्रिय है। ऐसा अर्जुन बोलता है, जैसा पति जैसे अपने पत्नी के अपराधों को सहन करता है, जैसा मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन करता है, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के अपराधों को सहन करता है, हे भगवान परमेश्वर तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, क्षमा कर बोला। कब? विश्वरूप दर्शन करने के टाइम पे, उस जगह पे देखता है जहाँ भगवान के साथ अर्जुन पूर्व जन्मों में था। बोलता है कि मैंने बहुत अपराध किए आपके साथ में, इसीलिए कोई भी किसी को भी हम दुर्गुण देखना नहीं और उनको कुछ बोलना नहीं, यानी कि वो कौन से रूप में है मालूम नहीं।
क्या है, बोल सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमेशा सबके अंदर ब्रह्म दर्शन करो, सब में परमात्मा के दर्शन करो। दुर्गुण दोष दुर्गुण हमारे आँखों के अंदर दिखना ही नहीं चाहिए, वो दूर ही रहना चाहिए। दुर्गुण दूरी होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम है ना, एक इंसान के अंदर दोष है, दुर्गुण है, अच्छे भी गुण है, कम से कम कोई हो या ना हो, परमात्मा तो है। किसी में अच्छे गुण ज़्यादा है, किसी में अच्छे गुण कम है, किसी में बुरे गुण ज़्यादा है, किसी में बुरे गुण कम है। वो कम ज़्यादा हम अपने कर्मों के अनुसार होंगे, मगर सब में परमात्मा समान है। सब में प्रभु समान बैठा हुआ है। चांडाल में, शेर में, गाय में, चींटी में, कुत्ते में, सब में भगवान बैठा हुआ है। तो उसको तो देखो ना, समान में, आधा ज़्यादा नहीं कम नहीं, एक ही समान है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ना प्यारा ज्ञान गीता का है, बहुत प्यारा ज्ञान है। ऐसा लगता है भगवान के गोद में बैठे हैं हम, ऐसा, और भगवान ने हमको भोजन करा रहा है। तो गणेश भगवान अपना पेट बड़ा है, लंबोदराय नमः। महाराज पूजा जब जब करते हैं तो ये सब बातें हम सुनने में आती है, मंत्रों में, श्लोकों में। एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, लंबोदराय नमः, शूर्पकर्णाय नमः। सूप जैसे कान, आपको नमस्कार। गणेश के कान कैसे हैं? शूर्पकर्णाय नमः, यानी सूप के जैसे कान है, उसको नमस्कार कर रहे हैं हम। वो कान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं हम? वो कान का गुण क्या है वो देखेंगे। सूर्प बोलते हैं उसको। जैसा हाथी के कान जो है ना, किस तरह है? एक सुपड़े के जैसा है। सूप मानो ना, सुपड़ा सूप मानो ना, उसके जैसा है। हाँ, ऐसा। अब वो बहन जी क्या करते घरों में, अभी भी तो दिख रहे नहीं, मगर पहले तो दिखते थे, अभी वो दिख रहे ही नहीं। और आदमी के अंदर वो गुण भी नहीं है, चलो वो भी बराबर हो गया। वो गुण भी नहीं है, सुपड़ा भी नहीं दिख रहा, ऐसा हो गया। अब वो भगवान के कान भी हम नहीं देखते। वो महाराज है ना, मंत्र बोल के चले जाते हैं, मगर वो सुपड़े के जैसा कान, तुझको नमस्कार, कौन समझा अभी तक 10 दिन में? ऐसे 10 दिन 60 साल से कर रहे हैं, नहीं समझ में आया। पूछो गणपति बनाने वालों को, जाके धूलपेट में जाके पूछेंगे, भाई आप ऐसे कान बनाते क्या है? क्या है कि जी पहले से बनाते, अभी ऐसे ही बना रहे हो? बिठाने वालों को जाके पूछो, भाई आप गणपति 10 दिन बिठा रहे हैं, तो ये बड़े कान क्यों हैं? नहीं मालूम, पहले है आ रहे ऐसी बिठा रहे। पूजा करने वालों को बोलो मंत्र ऐसा है, ऐसा बोलते हैं, और आने वाले बिठाने वाले तो प्रसाद खा के खुश होने वाले हैं। फिर गणपति के गुण कौन लेगा? शूर्पकर्णाय नमः, सूप के जैसे कान, आपको नमस्कार। सूप का गुण क्या है वो देखेंगे अपन। सुपड़े के अंदर चावल होता है, थोड़ा सा वो कचरा बिचरा सब होता है थोड़ा, इसलिए तो सूप में डालते हैं उसको। डाल करके बहन जी ऐसा ले करके करती है ऐसा, फिर फूकती है ऐसा, ऐसा कर करके फूकती है, पूरा कचरा बाहर चले जाता है। सुपड़े के अंदर चावल चावल रह जाता है। सार सार को ग्राही लियो, तोता दिए उड़ाए। सार सार को ग्रहण करना, हम जो बेकार है, कचरा है, वेस्ट है, उसको हम निकाल देना। सूप का ये गुण है। बहन जी दरवाजे के पास कचरे को बाहर कर देती है, चावल को घर के अंदर लेके आ जाती है। अभी कैसा हो गया? झलेड़ा जैसा हो गया कान हमारा। झलेड़ा क्या करता है मालूम है ना? अच्छा चावल है ना, सब नीचे गिर जाता, और झलेड़े के अंदर कचरा धूल मट्टी वो है ना, जाल वाल सब रहना, कीड़े मकोड़े सब उसमें रह जाते हैं। ऐसा होगा। तो आज कान किसका अच्छा है? क्या अच्छा सुन रहे हम? श्रुति यज्ञ विभूषिताय। गणेश जी का और एक बात है, कान कैसे भगवान के? श्रुति यज्ञ विभूषिताय। आपके कान वेदों का ज्ञान सुन करके पवित्र है, विभूषिताय, पूजनीय है। आपके कान कुंडल पहनने से पूजनीय नहीं है, भगवान के वेदों के ज्ञान सुनने से पूजनीय है। आपके कानों को हम नमस्कार करते हैं, क्यों? आपके कान वेद सुनता है, और हमारा कान क्या सुनता है? गाली सुनता है। 5 फ्लोर के नीचे झगड़ा चल रहा है, गाली चल रही है, भाई साहब खाना छोड़ करके बालकनी में से जाके सुनते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो। जा रहे कहीं तो इकट्ठा हो गए 4-5 लोग, गाली गलौज कर रहे हैं, हम जाके ठहर जाते हैं वहाँ पे। वो बुलाया नहीं, आओ मेरा झगड़ा सुनने के लिए। बालकनी के नीचे जो झगड़ा चल रहा, वो आके बोला नहीं, मैं जो गाली दे रहा हूँ सुनो, हमारे कान चले जाते उधर।
वो सुनते हैं। वो देता है भूल जाता है, मगर ये इसके कान के अंदर बसते रहता है वो गाली। छोड़ूंगा नहीं, 40 साल होने तो जिंदगी भर तक याद रखूंगा वो गाली। ऐसा चलता है। हमारा कान कचरे को पकड़ रहा है, हमारा कान कचरे को पकड़ रहा है, ज्ञान को छोड़ दे रहा है। भाई साहब लोग सबके घरों में जाके बोलते हैं आइए सत्संग में आइए, सुनते हैं मत चले जाता है, टिकता नहीं कान के अंदर और चिंतन नहीं होता। अच्छा सुन गए सुनने के लिए, क्या सुने, अच्छा था बस उतना ही। अच्छा बात घर के अंदर करें तो बच्चे लोग टीवी चालू कर देते हैं। अच्छा बात उसको समझाने तो मुंह फेर लेता है। अच्छा बात करने जाओ वो जवाब भी दे देते हैं, मालूम है बोल के। अच्छा बात बोल नहीं सकते, आज अच्छा बात सुन नहीं सकते। ऐसी गंभीर परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। फिर गणेश जी बोलते क्यों मुझे बिठा रहे भाई, क्यों बिठा रहे मुझे, जब मेरा गुण ही नहीं लेना चाह रहे आप तो मुझे क्यों पूजा कर रहे हैं। मुझे बिठाना है तो मेरे गुण लो, कल्याण हो जाएगा। शूर्पकर्णाय नमः, सूप के जैसे कान, आपको नमस्कार। झलड़े के अंदर कान बेकार, सूप के अंदर का चावल घर के अंदर आता है, खाते हैं पकाते हैं, कचरा निकल जाता है। सार को ग्राही लिए, थोता दिए उड़ाए। एक केला किसी को दे दो, केला खा लेगा, छिलका फेंक देगा। कोई भी क्या करेगा, आपको केला देंगे तो अब क्या खाएंगे, केला खा लेंगे, छिलका छोड़ देंगे। तो हमको भी जीवन में बहुत सारे बातें अच्छे और बुरे कान में आते हैं। मैं अच्छे बातों को जीवन में उतार लूँ, बुरे बातों को छोड़ दूँ, बाहर का बाहर। अच्छे बातों को कान में उतारूँ और बुरे बातों को छोड़ दूँ। सार को ग्राही लियो, थोता दिए उड़ाए। ये गणपति का गुण है। भगवान ने 2 कान दिए है, ज़्यादा सुनना है, और 1 मुख दिया है, कम बोलना है। अभी कैसा हो गया, घरों के अंदर उल्टा हो गया, बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। छोटा कान हो गया हमारा। 2 कान हैं और कान बड़े हैं गणेश जी के। कान खोल के सुन लो, हरि के गुण कान खोल के सुन लो, वरना कोई धमका देगा, कान खोल के सुन ले बोलेगा। एक आवाज़ आती जाती रहती है गाड़ियों की रोड पर से, उसमें टी 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 करके आवाज़ आती है। कहीं की आवाज़ है वो, एम्बुलेंस। उसके पे क्या लिखा हुआ रहता, 108 लिखा हुआ रहता। 108 ही क्यों लिखा भाई तू, मालूम नहीं, मगर मुझे तो ऐसा आइडिया आता है, ऐसा समझ आता है 108 भगवान का माला जपा नहीं, इसलिए गाड़ी में जाना पड़ा तेरे को, टी 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 टी। वो गाड़ी पे लिखा हुआ रहता है 108। भाई मैं तो परेशान हो गया, भगवान का नाम नहीं लेके, तू तो ले ले 108 भगवान का नाम ले ले, माला जप ले, फिर देख जीवन में क्या होता है। नहीं होता हमारे से। फिर एम्बुलेंस के अंदर लिखा हुआ रहता है 108। घर के पास आके भिखारी भीख मांगता है, भिक्षा दे भिक्षा दे। समझते नहीं हम लोग, उसको कुछ बासी उसी दे के भिजा देते हैं। ये बात को कौन देखते हैं, ऋषि मुनि देखते हैं। ऋषि पंचमी है भाई, आज ऋषियों के बारे में बात करेंगे। आज ऋषि पंचमी है, ऋषियों ने देखा है। सब लोग तो कुछ ना कुछ दे के, बासी कुछ भी दे करके उसको भिजा देते, कोई नहीं भी देते। ऐसा ऋषि मुनि देख लिए ये बात को, कुछ मांगने जा रहा है कोई और कोई कुछ दे रहा है। घर के सामने भिखारी खड़ा है, क्या बोलते, बोधयंती ना याचनते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे। ऋषि बोलते हैं बोधयंती ना याचनते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे। क्या बोल रहे, हे सेठ, हे साहूकार, आपके पास वो भीख मांगने नहीं आया, आपको ये बोध कराने आया, अहंकार मत कर वरना मेरे जैसा भिखारी बन जाएगा। बोधयंती ना याचनते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे। ज्ञान देने आ गया है, तो ये मत समझ कि तू उसको कुछ दे रहा है बहुत बड़ा हो गया। अहंकार मत कर, अहंकार करने से मेरे को घर घर जाके भिक्षा मांगनी पड़ी है। बोधयंती ना याचनते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे। इसलिए देके खाओ, चोरी से मत खाओ, भगवान को अर्पण करके खाओ।
किसी को दे करके खाओ, दान करके खाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, हाथी का गुण पहला वही है, मैं दे करके खाता हूँ, इसलिए मुझे ये लोग याद करते हैं। लक्ष्मी के वाहन भी कौन है?